मेरे जिगर के छल्लो, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है। सेकंड चांस और एकदम शौक था। वो शौक से बाहर आते उसकी आंखों में एकदम किलिंग इंटेंट और फैलने लगता है। उसकी आंखों में एकदम गुस्सा फैल जाता है कि भैया अब तो इसको नहीं छोड़ना। ये जो दुनिया है मेरे बाप की है और मेरे बाप की दुनिया में कोई नहीं रह सकता मेरी इजाजत के बिना। यहाँ तो वो दिल में यही चाहता था। और वो चला जाता है शावन के ऊपर अटैक करने के लिए और एक बहुत पावरफुल अटैक शावन के ऊपर कर भी देता है। लेकिन अचानक से एक बहुत पावरफुल अटैक उसके अटैक से आके टकराता है और वो जो अटैक है वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये कोई बंदा शौक हो जाता है कितने सेकंड चांस की कौन है यहाँ पे। तभी हमें दिखाई देता है कि शावन के पीछे कोई एक बंदा अपीयर होता है जो कि व्हाइट भालू में था और थोड़ी बुरी आकृति थी। वो ये कोई और नहीं था, ये हमारे लेजेंडरी मास्टर यावलो। और जब यूनर शावन ये सब मास्टर यावलो को देखते हैं उन्हें ग्रीट करता है। शावन तो एकदम शौक हो चुका था। वो पूछता है मास्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वहां तो मेरे साथ नहीं आने वाले थे ना। तो मास्टर बताते हैं कि हाँ मैं नहीं आने वाला था, लेकिन जब मैं देखा तो 1-1.5 महीने से गायब हूँ और मैं कि मुझे डर लगने लगा कि तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना ना घट चुकी हो, क्योंकि यहाँ की जो जगह है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और मैं जानता हूँ कि ऐसे स्पेस को भी सील किया जा सकता है जिसकी वजह से तुम्हें दिक्कत भी हो सकती है। मैं जानता हूँ ये जो लोग यहाँ बहुत आगे क्लैन की जिसकी वजह से तुम फंस सकते हो, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया था और आते हमें तुम देखने को मिल गई हो। और ये जो चीज़ है ये सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम्हें आते ही देखना और वो भी इस सिचुएशन में। फिक्र मत करो, अब तुम्हारे मास्टर यहाँ पे आ चुके हैं, वो तुम्हें इस सिचुएशन के अंदर से निकाल देंगे। तो ये देखिए जो शावन होता है वो अपने मास्टर को ग्रीट करता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सिचुएशन से निकालने के लिए। तभी मास्टर यूनर को देखते हैं और यूनर को देखने के बाद हमें दिखाई देता है जो यूनर होती है वो मास्टर को ग्रीट करती है। और उससे याद आता है कि जब मास्टर यावलो पहली बार वो मास्टर यावलो से मिली थी, कि जब मास्टर यावलो शावन के सोल बॉडी के अंदर की बॉडी के अंदर थे, तो मास्टर शावन को क्या कर दी कि वो मास्टर यावलो के साथ नहीं थे, उसकी बॉडी को पोजेस कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। लेकिन शावन ने उस टाइम पे यूनियर की बात नहीं सुनी थी और वो हमेशा अपने मास्टर यावलो को प्रोटेक्ट किया करता था। और उसके दिल में जो मास्टर यावलो की जगह थी वो एक बहुत ज्यादा हाई लेवल की थी, जिसकी वजह से वो कभी भी यूनियर की चीज को नहीं मानता था। और यूनियर भी बस इतनी उम्मीद कर सकती कि वो जो सोल बॉडी है शावन के साथ कुछ ना करे। और अब जब उसे पता लगा कि जो शावन है उसकी यहाँ तक पहुंचने में सबसे बड़ा हाथ मास्टर यावलो का ही है, तो थोड़ी बहुत शर्मिंदा भी थी क्योंकि उसने शावन के टीचर को ऐसा करने की हिम्मत की थी, बोलने की हिम्मत की थी। वो जानती शावन को अपने टीचर कितने ज्यादा पसंद है। हमें दिखाया जाता है जो मास्टर यावला होते हो कितने अच्छा, तो तुम छोटी अभी हो तो उनसे ग्रीट करते हो, कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने पहले आपके बारे में ऐसा कहा था। तो कहते रहे वो बातें बहुत पुरानी है, मैं उन्हें भूल चुका हूँ कब का। तभी हमें दिखाया जाता है वो अपने पास से एक स्थानीय जड़ को निकालती है यूनर, उसे तोड़ देती है और वहां पे हमें दिखाया जाता है तभी एक बहुत पावरफुल ओरा फैलने लगता है। और ये इस ओरा किसी और का नहीं था, ये था एल्डर टोंग हुआन का। हमें दिखाया जाता है एल्डर टोंग हुआन, ये भी 5 नंबर के बोले रहे जो यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे ही वो यहाँ पे आते हैं हमें दिखाया जाता है यहाँ पे यावलो को देखते हैं। यावलो को देखने के बाद यूनर इन सबको देखने के बाद सामने देखते हैं एक स्केलेटन को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। हमें दिखाया जाता है जो स्केलेटन था ये किसी और का नहीं था, ये था सेकंड चांद का। इसको देखने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो इधर देखते हो शावन से थोड़ी हैरानगी से देखते हैं। फिर वो मास्टर यावलो को देखते हो हंसते और कहते हैं कि मेरा गर्ज नहीं हो तो तुम बूढ़े यावलो है ना, याओ चेंज जिसको कहा जाता था। तो जो मास्टर यावलो हंसने लगता है और कहते हैं कि हाँ आपने मुझे एकदम सही समझाना, अगर मैं गलत नहीं तो आप भी एल्डर त्यांग हुआन है। तो ये देखिए वो हंसने लगता है और कहते हैं कि सच में तुम्हारे मुकाबले में कैसे कर सकता हूँ, तुम एक तुम्हें की बांचन वर्ग में भी आ चुके हो, ऊपर से इतने इस द्वीकी कॉन्टिनेंट के टॉप एल्केमिस्ट के अंदर से आती हो, तुम्हारा जो टैलेंट है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। हमें दिखाई देते हैं कि उसके थोड़ी 2-3 बातें करते हैं और कहते हैं कि पहले इस बंदे से निपट लेते हैं फिर आपस में बातें कर लेंगे। हमें दिखाया जाता है कि सेकंड त्यानजून उस टाइम बिल्कुल शौक था। हमें दिखाया जाता है कि मास्टर यावलो कहते हैं क्या तुम्हें हमसे फाइट वाइट करनी है या फिर अभी वापस जाने का इरादा रखती हो। तो ये देखिए जो बंदा होता है वो कहता है कि मैं तुमसे मुझे डरता नहीं हूँ, लेकिन अभी तुम लोग यहाँ पे दो और वैसे भी मुझे क्लैन में कुछ काम है, छोटे मोटे ऐसे लोगों के लिए मैं यहाँ पे नहीं आ सकता हूँ, मैं भी काम की वजह से जा रहा हूँ, बाद में मैं तुम लोगों को आके देख लूंगा। और एक स्थानिक दरार को खोल के वहां से अपने कबीले के लोगों को लेके निकल जाते हैं। और ये देखिए जो एल्डर ली होते हैं फिक्स क्लैन से थे वो भी मतलब कि जल्दी से एक स्थानिक वैसे तो दरार को खोलते हैं वहां से भाग जाते हैं अपने कबीले के लोगों को लेकर, क्योंकि पता था यहाँ पे तो फट के हाथ में आ जाएगी। हमें दिखाया जाता है कि जाने से पहले जो सेकंड त्यानजून था उसने हुनिया से पूछा था, सुनियो से कि शावन के पास बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कोर है। तो उन्होंने कहा तो हुनियो ने कहा था कि नहीं उसके पास कोई भी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कोर नहीं है। उन्हें क्या पता था, शावन ने रिएक्ट ऐसा किया था जिसकी उस बंदे को लगा कि हाँ भाई शावन एकदम सही बोल रहा है, उसके पास कोई भी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कोर नहीं है। तो हमें दिखाया जाता है ये सब करने के बाद वो जो लोग थे वो यहाँ से निकल जाते कि हाँ भैया अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, यहाँ पे ज्यादा रहने का कोई फायदा नहीं वरना यहाँ पे अच्छा से पिट जाएंगे। और वो जो बंदा वहाँ से निकल जाता है एल्डर टोंग हुआन कहते हैं इसमें बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। तो ये देखिए मास्टर यावलो कहते हैं कि शावन तुम्हें बहुत सोच से छोड़ो, आप तुमने हुन कबीले से पंगा ले लिया, हुन कबीला भी हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। तो ये देखिए तभी जो एल्डर टोंग हुआन थे वो कहते हैं तुम फिक्र मत करो, अगर जो हुन कबीला सामने तुम्हारे 4 स्टार पवेलियन के ऊपर अटैक करने की हिम्मत करेगा तो हम लोग भी शांत नहीं रहेंगे, क्योंकि तुम जानते हो शावन के पास इस टाइम पे
द टूशिएशन गॉड जेड का एक टुकड़ा, जिसकी वजह से जो गु कबीला वो ऐसे मतलब कि हुन कबीले के हाथों में से पड़ते हुए नहीं दिखेगा, इसलिए वो बीच में आने की हिम्मत करेगा। तो ये सुन के वो कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो यूनर जो थी वो यहाँ पे रहना चाह रही थी, लेकिन तभी जो एल्डर टोंग हुआ ने वो कहते हैं कि मिस लेडी आपको यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, आपको मतलब गहरी जो कल्टीवेशन उसके अंदर जाना है, यानी कि आपको कुछ टाइम के लिए कल्टीवेशन करनी होगी जो आपके एल्डर ने डिसाइड कर रखी है। जो एल्डर है वो सारे रिसोर्स को इकट्ठा करके रख चुके हैं, आपको जहाँ से चलना चाहिए। तो ये देख के जो यूनिट वो जाना तो नहीं चाहती, लेकिन उसे जाना पड़ता है। शाविन उसे कहता है कि हाँ ठीक है, जब मैं ताउशन बन जाऊंगा मैं तब तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे क्लैन में आऊंगा। तो ये सुन के जो यूनर है वो खुश हो जाती है, और फिर वो भी मतलब कि दुखी दिल से वहां से चली जाती है। उस टाइम पे यूनर बहुत दुखी थी, और टॉम फोन उसके ऐसे एक्सप्रेशन को देख के बहुत ज्यादा शौक भी थे, और साथ में हैरान महसूस कर रहे थे कि हाँ भाई ये जो लड़की आज तक किसी के सामने नहीं झुकी, और इस तरह से किसी के सामने मतलब कि इतनी ज्यादा परेशान हैरान और लाचार होने की मतलब कि इस तरह से एक्टिंग कभी नहीं की। लेकिन देखो शाओन के सामने कितनी ज्यादा शरीफ बच्ची बन जाती है, मानना पड़ेगा। ये जो लड़का है हमारी मिस को बोले कि किस तरह से ट्रीट करता है, यार अजीब ही है ये। और वो उसे वहां से लेके चले जाते, तभी जो शाओन होता है 2-3 जो बॉल ट्रांसफॉर्मेशन सीट तो अपने पास रखता है, बाद की जितने भी थे मास्टर चावलों को निकाल के दे देता है। देखिए मास्टर चावल खुश हो जाता है और कहते सच में तुमने इस बार जो चीज़ की है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और शान की तरह अभी हमें 4 स्टार पवेलियन में जाना चाहिए, मुझे आपको एक जरूरी चीज़ बतानी है। तो वो जो लोग होते हैं वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़े टाइम में जो शाओन ये सब लोग होते हैं 4 स्टार पवेलियन के अंदर आ जाते हैं। 4 स्टार पवेलियन के अंदर आने के बाद हमें दिखाया जाता है जो शाओन था वो आने के बाद अपनी बेटी से मिलता है और थोड़े बहुत खेलता है उसके साथ, बातें करता है अपनी बेटी के साथ। और कोई नर्स भी यहाँ पे थे, और ये लोग अभी इस टाइम पे बहुत ज्यादा खुश थे। और आप कह सकते हो इस टाइम पे ये लोग खुशी से एक दूसरे के साथ अपना टाइम को स्पेंड कर रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है मास्टर को सारी चीजें बता चुका था कि अभी के टाइम पे वो दाउशन बनने वाला है, क्योंकि उसके पास बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कोड है, जिसकी वजह से मास्टर आपको इन टाइम में मेरी प्रोटेक्शन करनी होगी। तो मास्टर कहते हैं फिक्र मत करो, हमारी ताकत तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हालांकि हमने हुन कबीले से थोड़ा पंगा लिया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ अगर तुम जितने जल्दी एक दाउशन बन सकते हो तो हमारे लिए जो चीजें बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। और आगे चल के जैसे हुन कबीला भी हमारे ऊपर इस तरह से लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं करेगा। तो देखिए जो शाओन होता है वो कहता है कि जी मास्टर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपका ये जो चेला है ये कुछ भी करने को तैयार है। और हमें दिखाता है कि वो जल्दी से उसी इमारत के अंदर चला जाता है, जिसे 4 स्टार शेल्टर भी कहा जाता है, कि जो 3 मंजिला इमारत है उसके अंदर चला जाता है, जहाँ पे स्टार की ताकत जो है वो बहुत ज्यादा घनी होती है, जिसकी वजह से उसकी पिछला जो बर्निंग फ्लेम को भी जो ताकत है वो बहुत ज्यादा घनी घनी मिलती रहती है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जाने के बाद शाओन पे रिट्रीट के अंदर बैठ जाता है, और ऐसी करते करते जो टाइम है वो बीतने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि जो टाइम था बीतता जा रहा था। इस टाइम के अंदर हमें दिखाया जाता है जैसे पहले ली कबीला उन 8 प्राचीन कबीलों में से गायब हो चुका था, तो उसका बाद में जब द्वार खुला था तो वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो ली कबीला पूरी तरह से गायब हो चुका अंदर से, उसका कोई भी बंदा वहाँ पे जिंदा नहीं बचा, ना ही उसका खून वहाँ पे है, यहाँ तक कि जितने भी हड्डियां कुछ नहीं वहाँ पे, कोई बंदा के नामो निशान नहीं। ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे कोई कत्ल वतल हुआ है या फिर कोई फाइट हुई है, और वो जो जगह पूरी तरह से खाली हो चुकी है क्षेत्र, जैसे कि वहाँ पे कोई रहता ही ना हो। और हमें दिखाया जाता है कि ये देखिए तो गु कबीले को लोग और शायद शौक हो चुके थे, और क्या आपको बताइए काम कौन कर सकता है, हुन कबीला, और मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और हमें दिखाया जाता है ये सब देखने के बाद जो बाकी के प्राचीन कबीले थे वो हुन कबीले और गु कबीले से थोड़ा बहुत डर के रहने लगते हैं। और गु कबीला भी उन लोगों को समझाना चाहता था, लेकिन समझा नहीं पाता। उन्हें पता लग जाता है कि ये जो लोग हैं ये चाहे लोग कुछ भी कर ले, लेकिन ये जो लोग हैं उनके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि इनके सामने एक पूरा का पूरा प्राचीन कबीला गायब हो चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है ऐसे ही करके 6 महीने बीत जाते। 6 महीने के बीतने के बाद जो शी कबीला होता है उन 8 प्राचीन कबीलों में से कह सकते हो कि ली कबीले के बाद दूसरा कमजोर कबीला था, वो भी उनकी चपेट में आ जाता है, और वो भी उसका ऐसे करके मतलब कि क्षेत्र बंद हो जाता है। फिर जब कुछ टाइम बाद खुलता है तो वहाँ पे कोई बंदा नहीं होता, और ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा तेजी से फैलने लगती है। लेकिन ये आस्ता आस्ता करके आप कह सकते हो कि बंद हो जाती है। लेकिन जो 8 प्राचीन कबीले थे वो और ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि जो 3 कबीले थे, लिन कबीला, या कबीला और साथ में याओ कबीला, ये तीनों कबीले मिलकर एक अलायंस को क्रिएट कर लेते, ताकि मतलब कि गु कबीला और हुन कबीले इनके ऊपर अटैक करते तो उससे बच सके। और ये अपने जो क्षेत्र है उनके बीच में हमें दिखाया गया था कि इन लोगों ने एक बॉम्ब होल को भी क्रिएट कर दिया था कि अगर इन लोगों की इन फ्यूचर फाइट होती है तो ये बच सके मतलब कि इन लोगों के हाथों। और ऐसी करके एक साल बीत जाता है। एक साल के बाद हमें दिखाया जाता है कि एक बड़ी अलायंस का अनाउंस होता है, आइस रिवर वैली अलायंस। और साथ ही साथ में जो प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय है, इन दोनों ने मतलब कि खुद की एक अलायंस बनाई है, और ये आके इस टाइम पे 4 स्टार पवेलियन के ऊपर अटैक करने वाले हैं। और हमें दिखाया गया था कि ये स्टार्टिंग में 4 स्टार पवेलियन के ऊपर अटैक करने के लिए चले गए थे। जैसे ही 4 स्टार पवेलियन के ऊपर अटैक करने गए थे, 4 स्टार पवेलियन ने हालांकि हारे तो नहीं, उल्टा इन्हीं की बाट लगा दी थी। इनकी बाट लगाने के बाद क्योंकि इनका लीडर यहाँ पे आए तो मास्टर यालो यहाँ पे थी, जिसकी वजह से मास्टर यालो ने इन लोगों की अच्छी खासी लाशें बिछा दी थी, जिसकी वजह से ये लोग थे भागना पड़ा। यहाँ तक कि इनका भी कुछ जो एरिया था जिसे रिवर प्रोफाउंड अलायंस कहा जाता था, इसका कुछ एरिया अब इनके पास आ चुका। जो टाइम है और ज्यादा बीत जाता है, और ज्यादा टाइम बीतने के बाद ऐसे करके दूसरा साल मतलब कि आप कह सकते हो आ जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि दूसरे साल के बाद जो मास्टर याओलो है
वो शावन की आभा को बढ़ते हुए तो महसूस कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्वीन मेडुसा वो जल्दी बार बार आया करती थी, पूछा करती थी कि शावन कैसा है, क्या शावन बाहर नहीं आने वाला अपने रिट्रीट से, वो 2 साल से अपने रिट्रीट में क्या कर रहा है। और वो ऐसी मतलब की बातें क्वेश्चन किया करती थी, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते। और इन टाइम में किंगलिंग, लिटरफाइड डॉक्टर और यूनर और यहाँ तक यूनियन वो तो अपने सेक्ट के अंदर, लेकिन हाँ इन लोगों की ताकत डाउस जोन के 9 स्टार तक पहुंच चुकी थी। हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों की ताकत इतनी बढ़ने की वजह से ये जो लोग थे भी अपने आप कबीले के लिए अच्छे खासे ताकतवर स्तंभ बन चुके थे इस टाइम पे। लेकिन हमें दिखाया जाता है फिर आइस रिवर संप्रदाय और सन प्रोफाउंड्स का संप्रदाय, इन्होंने जो खुद की न्यू अलायंस बनाई थी आइस प्रोफाउंड्स अलायंस, उसको ये लोग वापस से मिलाते हैं और ये लोग वापस अनाउंस करते हैं कि हम लोग मतलब कि इस टाइम पे फॉरेन स्टार पुलिंग के ऊपर अटैक करने वाले हैं, और डेट भी दे देते कि 25 दिन के बाद हम जाएंगे और फॉरेन स्टार पुलिंग के ऊपर अटैक करेंगे। क्योंकि मास्टर याव लोग समझ जाते हैं कि ना भी हो तो ये जो बूढ़ा राक्षस है इनका याव तो वो आने वाला है। लेकिन वो बूढ़ा राक्षस मेरे लिए भी कोई इतना भी ज्यादा बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो बांछनवर के लो लेवल की पीक पे है, वो मेरे लिए इतनी कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। और जल्दी से अपने डिसाइपल्स को मतलब कि कहते हैं कि यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए कर लो, और आसपास की जितनी प्रोटेक्शन है उसको और ज्यादा मतलब की कड़ी कर लो, ताकि यहाँ पे कोई भी बंदा यहाँ पे आके पर भी ना मार पाए। हमें दिखाया जाता है कि जितने भी डिसाइपल्स वो सारे शौक थे उनके इस ऑर्डर से, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। हमें दिखाया जाता है कि फॉरेन स्टार पवेलियन की जो इस टाइम प्रोटेक्शन थी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ पे फॉरेन स्टार पवेलियन को इन टाइम में मतलब कि यहाँ पे आके जुड़ गए थे बहुत सारे एल्डर्स जो थे, और हॉल ऑफ सोर्स से भी बहुत सारे लोग परेशान हो चुके थे, जिसकी वजह से वो लोग भी यहाँ पे आके मिल जाते हैं फॉरेन स्टार पवेलियन के अंदर। क्योंकि उन्हें पता लगा था कि जो फॉरेन स्टार पवेलियन है वो सामने सामने मतलब कि सीधा सीधा जाके कि हॉल ऑफ सोर्स से फाइट करता है। इसी वजह से वो जो लोग थे उन लोगों ने इस टाइम पे फॉरेन स्टार पवेलियन का साथ देना शुरू कर दिया था। जो 25 दिन में बीत जाते, 25 दिन के बाद हमें दिखाया था कि याओ चान सुनते, मास्टर जाओ लोग, क्वीन मेडुसा, ये सब लोग एक लाइन के अंदर खड़े थे। हमें दिखाया जाता है कि ये इस टाइम पे फॉरेन स्टार पवेलियन की जो बाहर की प्रोटेक्टेड शील्ड थी वो देख रहे थे, क्योंकि अभी इनके आने का टाइम हो चुका था, क्योंकि 25 दिन पहले बीत चुके। हमें दिखाया जाता है कि अचानक से एक बहुत बड़ी फोर्स जो है वहाँ पे आना स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पे स्थानिक दरारें बनती, बहुत सारी शिप्स होती हैं जो स्थानिक दरारों से निकलती हैं। हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वहाँ पे एक पावरफुल बंदा अपीयर होता है, जो कोई और नहीं, ये प्रोफाउंड्स का संप्रदाय का प्रमुख था, जो कि बांछन वर्ग के लो लेवल की पीक में था। तभी हमें दिखाया जाता है कि उनके साथ एक और बंदा अपीयर होता है, जो कोई और नहीं है, दूसरा त्यानजुन था। और दूसरा त्यानजुन यहाँ पे आने के बाद हंसने लगता है और कहने लगता है कि मैंने कहा था ना जाओ लाओ, और साथ साथ में तुम्हारे डिसाइपल्स है कि मैं यहाँ पे वापस जरूर आऊंगा तुम्हें उनसे बदला लेने के लिए। तो तभी जो मास्टर यालो थे उसे प्रोटेक्टिव शील्ड से बोलते हैं कि मैं भी सोचूं कि आखिर जो प्रोफाउंड का ही संप्रदाय, जो एक कुत्ता है जो मेरे सामने कुछ हिल भी नहीं सकता, ताकि उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे सामने आके मतलब कि इतनी ज्यादा अहंकारी होने की हिम्मत कर रहा है, और पिछली बार मुझसे पिट चुका था। तो ये तुम्हारी वजह से, तुम यहाँ पे मतलब कि आके इन लोगों का जो हौसला अफजाई कर रहे हो, जिसकी वजह से इन लोगों के पास इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ भाई आए और आके मेरे सामने खड़े हो सकते हैं। तो ये देखिए वो जो सेकंड त्यानजुन होता है हंसने लगता है, कहते हैं कि सच में यार तुम बहुत ज्यादा घृणित इंसान हो, बहुत ज्यादा चालाक भी हो, मानना पड़ेगा तुम्हें, तुम तो अभी भी पहले की तरह चालाक और बूढ़े हो। और हमें दिखाया जाता है कि जो मास्टर याओ थे वो एक छोटी सी संभाल देते, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में बहुत सारी चिंता इस टाइम पे जग चुकी। और जो मास्टर थे हमें दिखाया जाता है लिटिल फ्राई डॉक्टर क्वीन मेडुसा वो कहते हैं कि तुम इस टाइम पे वो जो प्रोफाउंड्स का संप्रदाय का लीडर है तुम उससे फाइट करो, क्योंकि जो उसका पावर है वो सिर्फ बानचेन के लो लेवल के ऊपर है, जिसकी वजह से तुम उससे थोड़ा बहुत फाइट करने में सक्षम होगे। हमें दिखाया जाता है जो मास्टर याओ थे पीछे मुड़ के शाओइन जिस गुफा में इस टाइम पे कल्टीवेशन कर रहा था वहां पे देखते हैं कि काश कोई ऐसा करिश्मा हो जाए कि जो शाओइन है वो जल्दी से ब्रेक थ्रू करके बाहर आ जाए, क्योंकि पहले उसे 2 साल बीत चुके हैं। अगर शाओइन 2 साल में बाहर नहीं आता तो मुझे यकीन नहीं होता कि आज मैं लोगों के हाथों बच पाऊंगा। हमें दिखाया जाता है जो मास्टर याओ थे उस टाइम पे ऐसे ही केयर थे, ये सब मतलब क्या कह सकते हो केयर थे। और इस टाइम पे जो मास्टर याओ थे जो वो देखते हैं कि जो क्वीन मेडुसा और लिटिल डॉक्टर हैं वो उससे फाइट करने के लिए तैयार है, लेकिन वो जो बूढ़ा घृणित इंसान था हमें दिखाया था परफॉर्मेंस का संप्रदाय का, वो कहते तुम ऐसे ही छोटे मोटे लोगों से हम फाइट नहीं करते, हम तुमसे फाइट करेंगे। और अपने कुछ लोगों को क्वीन मेडुसा और लिटिल डॉक्टर से फाइट करने के लिए भेज देते हैं। हमें दिखाया जाता है तो जो सेकंड त्यानजुन होता है वो अरे भाई तुम इतना फिक्र क्यों कर रहे हो, तभी वो अपने हाथों से ताली बजाता है और स्पेस में एक दरार बनती है, जिसके अंदर से हमें दिखाया जाता है जो था त्यानजुन था वो बाहर आ जाता है। क्योंकि गैस अभी के टाइम पे दाओ बानचेन वर्ग के ऊपर उसने ब्रेक थ्रू किया था, और अभी के टाइम पे एक लो लेवल बानचेन वर्ग था। हालांकि वो अभी भी इसके ऊपर ब्रेक थ्रू किया था, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा ताकतवर था। ये देखिए मास्टर एकदम शोर हो जाते हैं, क्या 3-3 बानचेन, ऐसा लाइनअप तो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ तक कि फॉरेन स्टार पवेलियन वैसे लाइनअप को नहीं निकाल सकता। क्या क्या ये आज मेरे फॉरेन स्टार पवेलियन का अंत होने वाला है। हमें दिखाया जाता है मास्टर याओ को जो उस टाइम पे बहुत ज्यादा शौक थे इनके थे वो लाइनअप को देख के, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उन लोगों को क्या करना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि इन लोगों का जो लाइनअप था वो बहुत ज्यादा भयानक था। यहाँ तक कि इनके लाइनअप को देखते हुए कोई भी ऐसा पागल बंदा नहीं होगा जो इनसे सीधा सीधा आमने सामने आके टकराने की हिम्मत करेगा। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहीं पे खत्म होता है।